साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला लव मैरिज किसने किया था? और क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में पहला लव मैरिज किया था, उन्हें भी अपने माता पिता के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब यह है साथियों कि इतिहास गवाह है, प्रेम कभी आसान नहीं रहा। तो साथियों, क्या आपका प्यार सच्चा है लेकिन परिवार वाले दीवार बनकर खड़े हैं? क्या आप भी उस डर में जी रहे हैं कि कहीं समाज के डर से आपका प्रेम अधूरा न रह जाए? तो रुकिए, हार मानने से पहले एक बार रुकिए, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब दैवीय शक्तियां काम आती हैं। साथियों, आज मैं आपको उन 5 देवताओं के विषय में बताने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ खुद प्रेम किया बल्कि दुनिया के सारे प्रेम करने वालों की तकदीर भी बदल दी। तो साथियों, अगर प्रेम विवाह आपकी मंजिल है तो यह वीडियो आपका रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते टू लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो शायद लाखों भारतीय युवाओं के दिल के बहुत करीब है, और वह विषय है प्रेम विवाह। जी हाँ, वो प्यार जो दिल से शुरू होता है लेकिन परिवार की अस्वीकृति के कारण विवाह के रास्ते पर आकर अटक जाता है। साथियों, अगर आप जानते हैं कि भारत में लगभग 75% विवाह आज भी परिवार द्वारा तय किए जाते हैं, और जो युवा प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनमें से अधिकांश को परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनकी उपासना सदियों से प्रेम, विवाह और पारिवारिक सौहार्द के लिए की जाती रही है। आज हम इन्हीं 5 दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे जो आपके प्रेम विवाह में सफलता और परिवार की स्वीकृति में सहायक हो सकती है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। देखिए साथियों, जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? माता पार्वती और भगवान शिव से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह के विरोध में थे। यानी एक तरह से देखें तो यह दुनिया का पहला प्रेम विवाह था जहां पारिवारिक विरोध था। शिव पुराण में वर्णित है कि माता पार्वती की अटूट भक्ति और समर्पण ने अंततः सब कुछ बदल दिया। इसलिए जो जोड़े प्रेम विवाह करना चाहते हैं वे सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की संयुक्त पूजा कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए ओम नमः शिवाय का जाप और शिव पार्वती को बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथियों, यहां एक बात समझ लीजिए कि पूजा का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि उस भाव को अपने भीतर जगाना है जो माता पार्वती में था, और वह भाव था समर्पण, धैर्य और विश्वास का भाव। साथियों, अब प्रेम विवाह से संबंधित दूसरे देवता की बात करते हैं, और वे हैं भगवान कामदेव। कामदेव को हिंदू धर्म में प्रेम और आकर्षण के देवता के रूप में पूजा जाता है। अथर्ववेद में कामवेद का उल्लेख मिलता है जहां उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी संस्कृति में जिस देवता को क्यूपिड कहते हैं वह कामदेव से मिलता जुलता है। कामदेव की पत्नी रति हैं जो अनुराग और आसक्ति की देवी हैं। प्राचीन भारत में बसंत पंचमी के दिन कामदेव की विशेष पूजा की जाती थी। आज भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में कामदेव की पूजा प्रचलित है।
जो लोग अपने प्रेम संबंध में गहराई और परिवार की स्वीकृति चाहते हैं वे कामदेव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कामदेव गायत्री मंत्र प्रेम, आकर्षण और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली वैदिक मंत्र है जिसका मुख्य रूप है ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात, जिसका अर्थ है हे प्रेम के देवता कामदेव, मैं आपको जानता हूं। हे रति प्रिय के स्वामी भगवान कामदेव, मुझे गहन ज्ञान दें और उस अनंग मतलब शरीर रहित परमेश्वर को मेरे मन को प्रकाशित करने दें। यह मंत्र प्रेम के देवता कामदेव का आह्वान करता है जो पुष्प बाणों के लिए जाने जाते हैं और मन को प्रबुद्ध करने व जीवन में प्रेम को आकर्षित करने में यह मंत्र मदद करता है, जिसे अक्सर 108 बार जपा जाता है। साथियों, प्रेम विवाह के मामले में तीसरे नंबर पर आती हैं माता कात्यायनी। नौ दुर्गा में छठे स्थान पर विराजमान माता कात्यायनी को विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं की इष्ट देवी माना जाता है। भागवत पुराण में एक सुंदर कथा है जहां ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया था। इसीलिए परंपरागत रूप से अविवाहित युवतियां मनचाहा वर पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित है जैसा कि आप जानते हैं, और इस नवरात्रि के छठवें दिन लाल रंग का विशेष महत्व है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ है हे महामाया कात्यायनी, हे महायोगिनी, आप नंद गोप के पुत्र को मेरा पति बनाइए। मैं आपको नमन करती हूँ या करता हूँ। इसलिए क्योंकि यह कात्यायनी मंत्र केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष भी अपनी मनचाही जीवन संगिनी के लिए इसका जाप कर सकते हैं। साथियों, प्रेम प्रसंग में चौथे स्थान पर हैं भगवान श्री कृष्ण। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम का प्रतीक और कौन हो सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम सदियों से भारतीय संस्कृति में दिव्य रूप प्रेम का पर्याय रहा है। यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था बल्कि आत्मिक मिलन था। जयदेव का गीत गोविंद इसी दिव्य प्रेम का वर्णन करता है। जो जोड़े अपने प्रेम में दिव्यता और गहराई चाहते हैं वे कृष्ण राधा की संयुक्त पूजा कर सकते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र न केवल प्रेम बल्कि जीवन की हर समस्या में शांति प्रदान करता है। और साथियों, प्रेम के विषय में 5वें स्थान पर आते हैं भगवान गणेश। अब आप सोच रहे होंगे कि विवाह और प्रेम में गणेश जी की क्या भूमिका है। मित्रों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, यानी हर बाधा को दूर करने वाले। प्रेम विवाह में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? परिवार का विरोध, समाज का दबाव, जाति या आर्थिक स्थिति का भेद। गणेश जी की पूजा इन सभी विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है। मुद्गल पुराण में गणेश जी के 2 विवाहों का वर्णन है, रिद्धि और सिद्धि से। रिद्धि समृद्धि का प्रतीक है और सिद्धि सफलता का। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य माना जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है हे वक्रतुंड, वक्र सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले, हे देव मेरे सभी कार्यों में सदा विघ्न दूर कीजिए। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है मित्रों कि यह सब आध्यात्मिक और पारिवारिक विश्वास हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। प्रेम विवाह में सफलता के लिए धैर्य, संवाद और परिवार के साथ सम्मानजनक बातचीत भी उतनी ही जरूरी है। कभी कभी परिवार को समय चाहिए होता है नए विचारों को स्वीकार करने के लिए। आध्यात्मिक अभ्यास आपको वह धैर्य और शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप इस कठिन समय में स्थिर रह सकें।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिहि चारी। यानी धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की पहचान कठिन समय में होती है, इसलिए अपने प्रेम पर विश्वास रखिए, पूजा पाठ से आंतरिक शक्ति प्राप्त कीजिए और धैर्यपूर्वक परिवार को समझाइए। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भगवान शिव और माता पार्वती समर्पण और तपस्या के प्रतीक हैं। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। माता कात्यायनी मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति में सहायक हैं। भगवान कृष्ण दिव्य प्रेम के प्रतीक हैं और भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो हर बाधा को दूर करते हैं। प्रेम विवाह की सफलता के लिए इन सभी की पूजा अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और साथ ही व्यवहारिक प्रयास भी जारी रखें। अंत में कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी मोटी मोटी किताबें पढ़कर कोई विद्वान नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है। साथियों, आपका प्रेम सच्चा है तो ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और नमस्ते टू लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।